नमस्कार साथियों। आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे इंडोनेशिया की प्रमुख कृषि फसलों के बारे में। बताना चाहूंगा, एशिया का भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जापान, चीन, टर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन सम्मिलित है। इसी क्रम में आज के वीडियो लेक्चर में हम एशिया महाद्वीप में कृषि की दृष्टि से अग्रणी राष्ट्रों में एक इंडोनेशिया की कृषि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम इंडोनेशिया की प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादक क्षेत्र तथा उत्पादन के बारे में जानेंगे। इंडोनेशिया एक कृषि प्रधान देश है जिसकी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों में संलग्न है। इंडोनेशिया की कुल कृषि भूमि का लगभग 30% भाग कृषि योग्य है और यहां पर लावा युक्त काली मिट्टी तथा तटीय जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपयुक्त हैं या कहें आदर्श है। इंडोनेशिया में खाद्यान्न तथा व्यापारिक दोनों प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। चावल, मक्का, सोयाबीन, आलू, रबर, चाय, कैवा, गन्ना, नारियल, कशावा व मसाले यहां की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इंडोनेशिया की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में। चावल इंडोनेशिया की प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो इंडोनेशिया की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग तीसरे हिस्से पर बोई जाती है। इंडोनेशिया विश्व में चावल के उत्पादन की दृष्टि से चीन व भारत के पश्चात तीसरा स्थान रखता है या कहें विश्व में चावल के उत्पादन की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश है। इंडोनेशिया के अधिकांश चावल का उत्पादन जावा व सुमात्रा द्वीपों पर होता है। इनके अतिरिक्त सुलावासी और कालीमंडन द्वीपों पर भी चावल उगाया जाता है। आप समझ सकते हैं, इंडोनेशिया विश्व में चावल के उत्पादन की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश होने के बावजूद चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। इसे चावल का आयात करना पड़ता है क्योंकि यहां के निवासियों का मुख्य भोजन चावल है। इसलिए घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से चावल का आयात करना पड़ता है। ठीक है। आपके सामने दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप इंडोनेशिया के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं सुमात्रा द्वीप के बारे में। ये सुमात्रा द्वीप है और आप देख सकते हैं सुमात्रा द्वीप में अचेह, उत्तरी सुमात्रा, दक्षिणी सुमात्रा और लंपू मुख्य चावल उत्पादक राज्य हैं। जबकि जावा द्वीप में, ये जावा द्वीप है, जावा द्वीप में चावल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं ये पश्चिमी जावा, ये सेंट्रल जावा और ये ईस्ट जावा। इनके अतिरिक्त सुलावासी द्वीप में दक्षिणी सुलावासी भी चावल का मुख्य उत्पादक राज्य है। आप देख सकते हैं जहां गहरे हरे रंग की छाया अंकित की गई है, ये दक्षिणी सुलावासी प्रांत है। ये भी चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इनके अलावा बोर्नियो या जिसे कालीमंडन भी कहते हैं, ये कालीमंडन का हल्के हरे रंग वाला भाग
में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। मक्का इंडोनेशिया की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। वर्तमान में इंडोनेशिया एशिया का दूसरा बड़ा मक्का उत्पादक देश है। इंडोनेशिया में मुख्य रूप से जावा, सुमात्रा, पश्चिमी नुसा टेंगारा व सुलावासी द्वीपों पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आपके सामने दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप इंडोनेशिया के मुख्य मक्का उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं। मानचित्र में देखने से ज्ञात होता है कि लंपुंग व उत्तरी सुमात्रा स्थित मुख्य मक्का उत्पादक राज्य हैं। आप देख सकते हैं ये उत्तरी सुमात्रा और ये लंपुंग सुमात्रा द्वीप में स्थित मुख्य मक्का उत्पादक राज्य हैं। जबकि पश्चिमी जावा, सेंट्रल जावा व ईस्ट जावा या कहें पूर्वी जावा स्थित मुख्य मक्का उत्पादक राज्य हैं। इनके अतिरिक्त ये वेस्ट नुसा टेंगारा है, यहां पर भी मक्का का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा सुलावासी द्वीप में दक्षिणी सुलावासी भी मक्का का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इस प्रकार इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा, सुलावासी व पश्चिमी नुसा टेंगारा द्वीपों पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल के बारे में। इंडोनेशिया में जावा, मलुकू, पापुआ, बाली, पश्चिमी नुसा टेंगारा और सुमात्रा मुख्य सोयाबीन के उत्पादक क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया की खाद्यान्न फसलों के बारे में जान लेने के पश्चात अब हम व्यापारिक फसलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे रबर की फसल के बारे में। रबर की फसल इंडोनेशिया की प्रमुख बागाती फसलों में से एक है। इंडोनेशिया विश्व के लगभग 1/4 से अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है और विश्व में प्राकृतिक रबर के उत्पादन की दृष्टि से थाईलैंड के पश्चात दूसरा स्थान रखता है। इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा व कालीमंटन द्वीपों पर मुख्य रूप से रबर की फसल का उत्पादन किया जाता है। यहां अधिकांश रबर का उत्पादन छोटे किसानों द्वारा किया जाता है। दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप इंडोनेशिया के प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं। आप देख सकते हैं सुमात्रा में दक्षिणी सुमात्रा व जाम्बी और रियाऊ, ये 3 मुख्य रबर उत्पादक राज्य हैं। आप देख सकते हैं ये दक्षिणी सुमात्रा, ये जाम्बी और ये रियाऊ, ये सुमात्रा द्वीप स्थित मुख्य रबर उत्पादक राज्य हैं। इनके अतिरिक्त कालीमंटन द्वीप में आप देख सकते हैं, ये जिसे बोर्नियो भी कहा जाता है, ये कालीमंटन द्वीप है और इस कालीमंटन द्वीप में पश्चिमी कालीमंटन, जहां ये
ऑरेंज कलर को काम में लिया गया है। ये पश्चिमी कालीमंडन है। यह भी इंडोनेशिया का मुख्य रबर उत्पादक क्षेत्र है। इनके अलावा जावा द्वीप में भी कुछ अंशों में रबर की खेती का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे कहवा की फसल के बारे में। कहवा की फसल इंडोनेशिया की दूसरी महत्वपूर्ण बागाती फसल है। वर्तमान में इंडोनेशिया कॉफी के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान रखता है, जबकि एशिया में वियतनाम के पश्चात दूसरा स्थान रखता है। इंडोनेशिया में मुख्य रूप से सुमात्रा, जावा व सुलावासी द्वीपों पर कहवे की फसल का उत्पादन किया जाता है। दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप इंडोनेशिया के मुख्य कहवा उत्पादक क्षेत्रों को समझ सकते हैं। ये सुमात्रा द्वीप है और सुमात्रा द्वीप में दक्षिणी सुमात्रा, लंपुंग, उत्तरी सुमात्रा, अचे, ये बेंकुलू, पश्चिमी सुमात्रा मुख्य कहवा उत्पादक राज्य हैं। जबकि जावा द्वीप में पूर्वी जावा, ये पूर्वी जावा कहवा का मुख्य उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती जावा में भी कहवा का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा इंडोनेशिया में सुलावासी द्वीप, ये सुलावासी द्वीप है, और सुलावासी द्वीप के दक्षिणी सुलावासी, ये दक्षिणी सुलावासी है, का तोराजा भी कहवा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस प्रकार हमने जाना इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा व सुलावेसी द्वीप कहवा के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, चाय भी इंडोनेशिया की एक महत्वपूर्ण बागाती फसल है। वर्तमान में इंडोनेशिया चाय के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है, जबकि एशिया में 6वां स्थान रखता है। इंडोनेशिया में मुख्य रूप से जावा तथा सुमात्रा द्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में चाय का उत्पादन किया जाता है। इंडोनेशिया में चाय का उत्पादन पर्वतीय भागों के सहारे सीढ़ीदार खेत बनाकर किया जाता है। इंडोनेशिया की एक और महत्वपूर्ण बागाती फसल है नारियल। वर्तमान में इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। वर्तमान में विश्व का लगभग 1/3 नारियल का उत्पादन करता है और इंडोनेशिया में सभी द्वीपों के समुद्र तटीय भागों में नारियल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आपके सामने दी गई तालिका में वर्ष 2018 के अनुसार इंडोनेशिया में प्रमुख फसलों के उत्पादन के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। आंकड़ों का आधार है FAO स्टैटिस्टिक्स डिवीजन रोम। आप देख सकते हैं वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में चावल का कुल उत्पादन हुआ लगभग 830 लाख मीट्रिक टन। इस प्रकार हम कह सकते हैं चावल इंडोनेशिया की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जबकि मक्का का उत्पादन हुआ
लगभग 302 लाख मीट्रिक टन। इस प्रकार चावल के पश्चात मक्का इंडोनेशिया की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जबकि वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में गन्ना का कुल उत्पादन हुआ लगभग 217 लाख मीट्रिक टन, जबकि नारियल की फसल का कुल उत्पादन हुआ 185 लाख मीट्रिक टन। जबकि प्राकृतिक रबर का उत्पादन हुआ लगभग 36 लाख मीट्रिक टन। इस प्रकार दी गई तालिका के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि चावल, मक्का इंडोनेशिया की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जबकि नारियल, रबर, कैवा, चाय इंडोनेशिया की मुख्य बागाती फसल है। गन्ना भी इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण फसल है। वर्तमान में इंडोनेशिया में गन्ने की खेती का अधिक विकास हुआ है। यहां पर आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से गन्ने की खेती की जाती है। इंडोनेशिया में लगभग 4 से 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है। जावा इंडोनेशिया का मुख्य गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त सुमात्रा द्वीप पर भी गन्ने की फसल पैदा की जाती है। अब बात करते हैं सिनकोना। सिनकोना का नाम तो आपने सुना ही होगा। सिनकोना नाम के वृक्ष की छाल से कुनेन की दवा बनाई जाती है, जो मलेरिया का उपचार है। विश्व के अधिकांश सिनकोना का उत्पादन इंडोनेशिया में किया जाता है और इंडोनेशिया में भी मुख्य रूप से जावा द्वीप पर सिनकोना का उत्पादन किया जाता है, या कहें जावा द्वीप सिनकोना का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। अब हम जिक्र करेंगे तंबाकू की फसल के बारे में। तंबाकू इंडोनेशिया की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, जिसका विकास डच व्यापारियों द्वारा किया गया था। इंडोनेशिया में उत्पादित होने वाली तंबाकू उत्तम किस्म की होती है। इंडोनेशिया में अधिकांश तंबाकू का उत्पादन सुमात्रा द्वीप में किया जाता है। इंडोनेशिया एशिया में चीन व भारत के पश्चात तीसरा बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, या कहें इंडोनेशिया एशिया में तंबाकू के उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। अब बात करते हैं कापोक के बारे में। कापोक यह एक रेशेदार फसल होती है और विश्व में लगभग 30% कापोक की फसल का उत्पादन अकेले इंडोनेशिया में होता है। इस प्रकार हमने इंडोनेशिया की प्रमुख खाद्यान्न व व्यापारिक फसलों के उत्पादक क्षेत्र तथा उत्पादन के बारे में जाना। इनके अतिरिक्त मूंगफली, कोकोआ, कशावा, गर्म मसाले, आलू व शकरकंद इंडोनेशिया की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं इंडोनेशिया एशिया में ही नहीं अपितु विश्व में कृषि उत्पादन की दृष्टि से
अग्रणी राष्ट्रों में से एक है। धन्यवाद।